रोमी ने किया घर आकर हंगामा। इशिता ने दिया सारिका का साथ। क्या सारिका को निकाल देंगे घर से? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहां पे रोमी को पता चलता है कि सारिका जॉब कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसके बिना बताए वो जॉब कर रही है। इतने में सारिका अपनी ड्यूटी से आ जाती है तो वहां पर देखती है कि रोमी खड़ा हुआ है। रोमी को सीधे उसके पास जाती है और कहती है कि रोमी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो भी रोमी को कमरे में ले जाती है और कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रोमी कहता है कि तुमने मुझे इतना भी नहीं बताया तुम जॉब कर रही हो। मैंने कितनी बार कहा है तुम जॉब नहीं करोगे। तब भी सारिका कहती है कि मैं जॉब करूंगी, क्यों नहीं कर सकती? अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। तो क्योंकि तुम्हारी कमाई से तो कुछ भी नहीं हो रहा और रमन भैया के पैसे लेना नहीं चाहती अपने बच्चे के लिए, इसलिए अब मैं खुद जॉब करना चाहती हूँ। तुमसे तो कुछ होगा नहीं। तभी रोमी बहुत ज्यादा मना करता है, मगर सारिका उसे कहती है तुमसे तो कुछ होगा नहीं, अपने बच्चे की जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही है। तुम तो एक नाकारा इंसान हो जिससे कि मैंने शादी करके सबसे बड़ी गलती की है। यह कहकर वहाँ से निकल जाती है और रोमी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी वहाँ पर रोमी ड्रिंक करके आ जाता है। उसका बाप कहता है कि रोमी तूने इतनी सारी पी रखी है। तभी वहाँ पर कहने लग जाती है कि सारिका मुझसे कहती है कि मैं निकम्मा हूँ, कमा नहीं सकता, अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता और मैं क्या करूँ? तभी घर वाले उसे समझाते हैं। सीता रमन भी कमरे में से आ जाते हैं और रोमी का बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। सारिका को जैसे ही आती है तो वहाँ पर उसकी सास उसके पास आ जाती है। उसकी सास कहती है कि देखा इस लड़की ने मेरी बेटे का क्या हाल कर दिया। रमन मैंने पहले ही कहा था। तभी रोमी को रमन गले से लगाता है और कहता है कि कोई तुझे नकारा नहीं कहेगा, तू मेरा भाई है। तभी वहाँ पर रोमी को गले लगाता है और फिर लड़ाई करने लग जाता है। इतने में इशिता की सास सारिका के पास आती है और कहने लग जाती है कि देख तेरे कारण मेरे बेटे का क्या हाल हो गया और तू जॉब पर नहीं जाएगी। मैंने कितनी बार कहा कि तू अपने बेटे की जिम्मेदारी संभाल, मगर तू जॉब करने चली जाती है। तेरे कारण मेरे रोमी का क्या हाल हो गया। वो तुझसे कितना प्यार करता है, मगर तूने किस तरीके से उसका हाल बना दिया। शर्म आनी चाहिए सारिका तुझे। तभी सारिका की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। रोमी सारिका को देखता है, जहाँ पर सारिका कहती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर इसमें रोमी का ईगो सामने आ रहा है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने गलती ही क्या की है, मैं जॉब भी तो करना चाहती हूँ। इशिता कहती है कि मम्मी जी ठीक तो कह रही हो, जॉब भी तो करना चाहती है, जॉब करने दीजिए ना। रमन भी कहता है कि माँ इसमें कोई गलती नहीं है, उसे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोमी से नहीं होता तो कम से कम सारिका तो यह सब करना चाहती है ना, तो वो जॉब नहीं छोड़ेगी। तो वहाँ पर उसकी सास कहती है कि तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, इनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तभी सारिका कहती है कि मम्मी जी मैं अपने रोहित के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि रोमी की कमाई से तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं अपनी बेटे की जिम्मेदारी संभालना चाहती हूँ तो इसमें मैं क्या बुरा कर रही हूँ, मगर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। सारिका साफ मना कर देती है। तभी रोमी कहता है कि हाँ मैं तो अपनी बेटे की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता है ना। तभी वहाँ पर उसके पापा कहने लग जाते हैं कि हम ना सुबह बात करेंगे, इस टाइम सब गुस्से में है और सुबह बात करेंगे, ठीक है, और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसकी पत्नी कहती है कि भल्ला जी मेरी बात तो सुनो, मगर भल्ला जी उनकी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि संतोष मैं जो कह रहा हूँ ना बस वो सुनो, अपने अपने कमरे में जाओ। तभी सिमी रोमी को लेकर वहाँ से चली जाती है और सारिका इशिता के पास खड़ी रहती है। इशिता कहती है कि जाओ तुम आराम करो, अपना दिमाग शांत, और हम रोमी को समझाएंगे। तभी इशिता वहाँ से सारिका को भेज देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है, नाश्ते की टेबल पर सब बैठे होते हैं। इशिता कहती है कि पापा जी मम्मी जी नहीं आई। तभी उसके पापा कहती है कि नहीं वो थोड़ी अपसेट है ना रोमी की वजह से, इसलिए वो कमरे में ही है। तभी वहाँ पर सिमी कहती है कि मैं जाके देखती हूँ, मगर इशिता कहती है कि रहने दो मैं कुछ बात करूंगी, उनसे नाश्ता भी दिया आऊंगी। तभी रूही अपसेट होती है तो रूही का उदास चेहरा देखकर इशिता कहती है कि बेटा कुछ हुआ है क्या, बताओ ना, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही, मगर वो कुछ भी नहीं कहती। तभी रूही को उठाकर अपने पास लाता और कहती है कि बेटा बताओ तुम उदास क्यों हो, कोई परेशानी है क्या, कोई आपको स्कूल क्यों नहीं जाना। वो स्कूल जाने के लिए मना करती है। तभी इशिता कहती है तुम्हें बुखार भी नहीं है। तभी वो बताने वाली होती है तो रमन कहता है कि कुछ भी नहीं, कभी कभी बच्चों का मन होता है ना वो स्कूल ना जाए और कुछ भी नहीं। इशिता तुम तो बड़ी बात लेके बैठ जाती है, तुम ऐसा करो कि ना रोमी को नाश्ता दो, मैं ना रूही को स्कूल छोड़ दूं। रमन इशिता को पता लगने ही नहीं देता कि
कि उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर उठकर वहाँ चली जाती है और रमन कहता है कि तुम चिंता मत करो रूही, मैं तुम्हारे स्कूल आऊंगा, तुम्हारे टीचर से बात करूंगा। तभी रूही कहती है कि ठीक है पापा, पक्का आओगे ना? तभी रमन कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। इतने में आदि वगैरह रूही वगैरह स्कूल चले जाते हैं और ईशिता दोनों को बाय कहती है। थोड़ी देर में वहाँ पर हम प्रतीक को देखते हैं जो कि रमन कहता है कि तुम मेरे पाठक वकील से बात कर लो, तुम्हारा जो भी परेशानी है ना वो ठीक हो जाएगी। प्रतीक को वकील की जरूरत होती है तो वो पाठक का जो है नाम बता देता है। थोड़ी देर में हम इशिता को देखते हैं जो कि रोमी आता है और सारिका नाश्ता करके जा रही होती है तो सारिका को डांटता होता है कि तुम्हें मेरे साथ नाश्ता करने में परेशानी हो रही है क्या? तभी इशिता कहती है कि रोमी तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम इसकी पढ़ाई करने के लिए राजी हो गए थे मगर अब वो जॉब करे, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? वो जॉब करना चाहती है, रोहित के लिए करना चाहती है और इज्जत दूसरों को देने से मिलती है ऐसे तुम्हें इज्जत भी नहीं मिलेगी, अपनी इज्जत खो भी दोगे। रोमी कहता है कि भाभी तुम मुझसे बात मत करो ना तो ठीक होगा। इतने में उसके पापा समझाते हैं कि रोमी कल भी तूने बहुत ज्यादा हंगामा किया था, पी के आया था घर में, वैसे ही इतना सारा हंगामा हुआ, तेरी माँ ने नाश्ता भी नहीं किया, वो तेरे कारण उसकी तबीयत भी खराब हो गई। तभी सारिका चली जाती है और इशिता थोड़ी परेशान होती है। फिर हमें अशोक को दिखाया जो कि पाठक के पास बैठा हुआ होता है। पाठक ने उसका काम कर दिया होता है क्योंकि अब वह नील पाठक के साथ मिल चुका होता है और उसके लिए पैसे लेके आता है। तभी नील कहता है कि जो भी प्रोजेक्ट है ना तुम्हें मेरी वजह से मिला क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। अशोक कहता है कि हाँ यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ था, नहीं तो मुझे यह वाला प्रोजेक्ट कभी भी नहीं मिल सकता था, तुम्हारी मदद के ही कारण मिल पाया। सब नील की बात प्रतीक सुन लेता है, उनकी सारी बातें कि यह पाठक अशोक से मिला हुआ है, यह वाली बात मुझे अभिषेक को बतानी पड़ेगी। इतने में हम रूही को हम स्कूल को देखते हैं, टीचर का वेट कर रहा होता है। पायोंग कहता है कि मैम आने वाली है। इतने में रूही की मैम आ जाती है। तभी रमन कहता आप इस तरीके से मेरी बेटी का असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, इस तरीके से आप डोरी में ऐसे कैसे लिख सकती है, क्योंकि क्यों पूरा नहीं किया, कोई फैमिली परेशानी हो सकती है। तब यहाँ पर टीचर कहती है कि तुम मुझे बताओ ना कौन सी परेशानी। रमन कहता है कि हम दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाके बात करते हैं तो मैम भी मान जाती है इस बात के लिए। इतने में प्रतीक जो होता है वो सारी बातें इशिता को बता देता है कि पाठक मिला हुआ है। इशिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इस तरीके से पाठक कैसे मिल सकता है, वो तो इतना सालों से काम कर रहा है, हम सोच भी नहीं सकते कि पाठक मिल सकता है। तभी प्रतीक सारी बातें बताने लग जाता है। बंधु का भी फोन आ रहा होता है। तभी इशिता कहती है कि हमें और इस बारे में छानबीन करनी पड़ेगी। तभी इशिता बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी वंदिता फोन करती है और कहती है कि मैंने रमन को एक लड़की के साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट में देखा है, वो किसी रेस्टोरेंट के साथ बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। ऐसा कर ईशु जल्दी से आ जा और इनको रंगे हाथ पकड़ ले, मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर इशिता कहती है कि मैं इनकी जान के लिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें कर रही हूँ और यहाँ पर लड़कियों को डेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर फोन को रख देती है और सिमी कहती है कि इशिता क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। देखिए बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। सिमी थोड़ी परेशान सी दिखाई देती है। इतने में हम रमन को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में टीचर के साथ रमन कहता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इतने में बेटर आता है और कहने लग जाता है कि कुछ चाहिए तो वहाँ पर मना कर देता है कि अभी कुछ नहीं चाहिए, हम थोड़ी देर में मंगाएंगे। इतने में टीचर जो होती है एक लड़के को बार बार देख रही होती है, वो लड़का भी उसे देख रहा होता है। तभी उसका मैसेज आता है कि तुम तो मीटिंग करने के लिए गई थी ना, तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ क्या कर रही हो। तभी वह टीचर कहती है कि आज तो मैं इससे ना आई लव यू बुलवा के ही रहूंगी। तभी वहाँ पर बंधु कहती है कि पता नहीं ये ईशिता अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी वो फोन करती है, बार बार ईशिता वहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि देख वहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों और अंदर बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर इशिता कहती है कि इन दोनों को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं और मेरे पीछे इस तरीके से लड़कियों को डेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर उनका वेट कर रही हूँ और ये वहाँ पर और मुझसे झूठ बोल के गए और मेरे से भी झूठ बोला, वो मीटिंग करने जा रहे हैं और यहाँ पर लड़की के साथ डेट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वंदिता कहती है कि मुझे पता नहीं है वो मीटिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यह जरूर पता लगा लेना, मैंने बस तुम दोनों को साथ में देखा। इशिता कहती है कि वह तो पता चल ही जाएगा कि क्यों मिल रहे हैं, वह दोनों क्यों नहीं। इशिता बहुत ज्यादा तो गुस्से में जाती है और रमन रुमाल नीचे गिर जाता है, वो उठाता है तो इशिता सामने की तरफ खड़ी होती है। गुस्से रमन को इशिता देख रही होती है और रमन इशिता को देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यही पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आगे का एपिसोड
एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाला है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। इशिता रमन की जोड़ी के लिए एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नई वीडियो के साथ।